उद्धारक यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ। आज भी परमेश्वर के एक सामर्थ से भरा हुआ वचन के साथ आपसे मिलने के लिए आया हूँ। ये वचन जरूर आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषों को लेकर आएगा। हाय, हम उस वचन को पढ़ेंगे। रोमियो की किताब 14वां अध्याय उसके 7वां वचन। रोमियो की किताब 14:7। क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। मेरे प्यारों, इस वचन में पौलुस कहता है हम में से कोई अपने लिए नहीं जीता है। मेरे प्यारों, इसे सुनकर आपके मन के अंदर सवाल उठता होगा, सारे दुनिया के लोग तो सभी लोग अपने लिए तो जीते हैं। किससे भी आप पूछेंगे किसके लिए जीता है, वो बोलेगा मैं मेरे लिए जी रहा हूं, मेरे पत्नी के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए, सभी अपने लिए जीते हैं। परंतु यहां पर पौलुस कहता है हम में से कोई भी अपने लिए नहीं जीता है। इस वचन को सुनकर आपके मन के अंदर सवाल उठता होगा, हम हमारे लिए नहीं जिएंगे तो और किसके लिए जिएंगे? मेरे प्यारों, इस वचन पौलुस सारे दुनिया के सारे लोगों को देकर नहीं कहता है। इस वचन इस तरह शुरू होता है, हम में से। पौलुस यीशु मसीह को, अपनी जिंदगी को यीशु मसीह के लिए समर्पण किया व्यक्ति है। जो कोई यीशु मसीह का है उनके बारे में पौलुस कहता है, अगर आप उतार पाया है, यीशु मसीह ने आपको अपना बनाया है, आप भी अपने लिए नहीं, हम परमेश्वर के लिए जीना है। आप इस बात को विश्वास करो, हम अपने लिए नहीं जीना है। मसीह के लोग कोई भी अपने लिए नहीं जीना है, खुद कर नहीं होना है, हमेशा मेरा अपना अपना कर नहीं रहना है। जब हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, यीशु मसीह भी अपने लिए नहीं जिया है। ये दुनिया में जब यीशु मसीह ने जन्म हुआ है, वो अपने लिए जन्म नहीं हुआ है। यीशु मसीह सारे मानव जातियों के लिए दुनिया में आया है और सारे मानव जातियों के लिए इस दुनिया में जिंदगी बिताया है। उतना ही नहीं, यीशु मसीह कलवारी क्रूस पर अपने लिए नहीं मरा है, उन्होंने खुद किया वो गलती के लिए नहीं मरा है, दुनिया के सारे मानव जातियों की गलतियों के लिए, सारे मानव जातियों की पापों को धोकर शुद्ध करने के लिए प्रभु यीशु मसीह कलवारी क्रूस पर अपने पवित्र लहू को बहाकर बलिदान हुआ है। मेरे प्यारों, और यीशु मसीह को दफनाया, दफनाने के बाद यीशु मसीह तीसरा दिन जिंदा उठा, जिंदा उठकर स्वर्ग राज्य में गया। जब जाने के समय यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मैं जा रहा हूं, मैं इसलिए जा रहा हूं, तुम्हारे लिए एक स्थल, मेरे पिता के घर पर बहुत सारे जगह है, वहां पर तुम्हारे लिए एक स्थल तैयार करने के लिए मैं जा रहा हूं। जैसे मैं तैयार करूंगा, मैं तुम्हें आकर अपने साथ लेकर जाऊंगा। मेरे प्यारों, यीशु मसीह इस दुनिया में मानव जाति के लिए जन्म हुआ है, आपके लिए, हमारे लिए जन्म हुआ है। यीशु मसीह इस दुनिया में आपके लिए और हमारे लिए जिया है। यीशु मसीह इस दुनिया में आपके लिए और हमारे लिए मरा है, और यीशु मसीह स्वर्ग राज्य में भी आपके लिए और हमारे लिए एक जगह तैयार करने के लिए गया है। मेरे प्यारों, इसे जाना हुआ पौलुस कहता है, इसे जानकर ही पौलुस कहता है हम हमारे लिए नहीं जीते हैं। इसलिए पौलुस परमेश्वर के लिए जिया है। हम बाइबल में देखने वाले कई प्रमुख के लोग परमेश्वर के लिए जिया है। यीशु मसीह के 12 चेले लोग भी परमेश्वर के लिए जिया है। अपने आप को, अपने जिंदगी को सुसमाचार के लिए समर्पण किया है। इसे सुनने वाले मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप भी परमेश्वर के लिए जीना ही कर चाहते हैं। जब आपके मन के अंदर से सवाल उठता होगा, हम हमारे लिए नहीं जिएंगे, हम परमेश्वर के लिए जिएंगे, हमारे कार्य को कौन देखेगा, हमारे विषय को कौन देखेगा? ये सवाल एक बार पतरस के अंदर भी हुआ था। जब यीशु मसीह पतरस के साथ में था, उस समय पतरस ने यीशु मसीह से एक सवाल किया। मार्कुस सुसमाचार 10वां अध्याय उसके 28 से लेकर 30वां वचन तक, वहां पर आप पढ़िए। मार्कुस 10वां अध्याय 28 से 30 तक, वहां पर पतरस यीशु मसीह से एक सवाल किया, स्वामी
हम हमारे लिए नहीं, आपके लिए और सुसमाचार के लिए सब कुछ छोड़कर आपके पीछे आया है। आप हमारे लिए क्या करेंगे, क्या देंगे? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसे सुनने वाले आपके मन के अंदर भी ऐसे सवाल उठता होगा, मैं यीशु के लिए सब कुछ करूंगा, सुसमाचार के लिए सब कुछ करूंगा, मेरा क्या होगा? यीशु मसीह ने पतरस को देकर कहा, तुम जो भी छोड़ा है उसे इस दुनिया में 100 गुना देगा और अनंत काल के निश्चय को भी देगा। मेरे प्यारो, इसलिए आज एक निर्णय करो, मैं यीशु के लिए जिएगा, सुसमाचार के लिए जिएगा। और दूसरे भाग में कहता है, अगर मैं मरा तो भी परमेश्वर के लिए मरूंगा, क्योंकि जब हम मरते हैं, परमेश्वर जीवित लोगों के लिए सिर्फ नहीं, मरे हुए लोगों के लिए भी वो परमेश्वर है। अगर आप मसीह के अंदर जीकर मरेगा तो आपके लिए परमेश्वर हमेशा परमेश्वर होकर रहेगा। जैसा यीशु मसीह तीसरा दिन जिंदा उठा है, वैसा आप यीशु के लिए मरेगा, मसीह के अंदर मरेगा। आप जब यीशु मसीह आने के समय आप भी पहला उठेगा। इसलिए मेरे प्यारे लोगों, हम जिएंगे यीशु के लिए, हम मरेंगे यीशु के लिए। आइए सच्चे निर्णय के साथ हम प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की तरफ देखेंगे। ये हमारे ईश्वर के पिता, हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं। इस सुंदर सा समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज भी इस वचन को सुनकर जो कोई मैं यीशु के लिए जीऊंगा, सुसमाचार के लिए जीऊंगा, यीशु के लिए मरूंगा, सुसमाचार के लिए मरूंगा कर जो भी निर्णय करता है, उनके ऊपर इस निर्णय को अपने जीवन में क्रिया में लाने के लिए वैसे एक विशेष अभिषेक को ढालने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। जो भी आपके पास अपने आप को समर्पण करता है, जैसे पतरस को आपने उत्तर दिया है, इस दुनिया में आप 100 गुना आशीष को दीजिए प्रभु, और अनंत काल के जीवन के निश्चय को भी देकर आप आशीष करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। आपके हाथों में समर्पण करता हूँ, सारी स्तुति गौरव मैं आपको देता हूँ। हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, हमारे अच्छे से पिता, आमीन आमीन। मेरे प्यारो, आप यीशु के लिए जिएंगे, यीशु के लिए मरेंगे, जरूर यीशु मसीह आपको इस दुनिया में 100 गुना आशीष देगा और स्वर्ग राज्य में भी आपको विशेष भाग देगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष करे। आमीन आमीन।